नमस्कार, प्रणाम। आज के इस कंपटीशन के युग में बेशुमार दौलत कैसे कमाई जाए, ये प्रश्न तो आपके मन में भी उठता होगा। हाउ टू मेक मनी 100 वेज, धन कमाने के 100 तरीके। मार्केट में इस तरह की कई किताबें अवेलेबल हैं, मगर आज मैं डॉक्टर मिनोचा आपको बेशुमार दौलत कमाने का एक ऐसा नायाब तरीका बताने जा रहा हूं जो पता तो शायद 100 में से 90 लोगों को है, मगर किसी ने कभी खुलकर आपसे इस पर चर्चा नहीं की होगी या कभी आपको ठीक से गाइड नहीं किया होगा। मगर नायाब तरीका आपसे शेयर करने से पहले मैं एक वैधानिक चेतावनी आपको देना चाहता हूं। अगर आप में ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रथम जैसा कोई भी कीड़ा आपके दिमाग में रेंगता है या रेंग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए कदापि नहीं। सेकेंडली, अगर मेरे इस वीडियो को आप एक व्यंग के रूप में लेते हैं तो मैं आपको एवं आपकी बुद्धि को सादर प्रणाम करता हूं। आइए बिना समय गवाए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, अर्थात जो पैसा आप बचाते हैं वो भी आपकी अर्निंग ही है। सबसे पहले हम मनी सेव करने का तरीका सोचते हैं। देखिए, एजुकेशन इज बिकमिंग कॉस्टली डे बाय डे, स्टार्टिंग फ्रॉम एलकेजी टू हायर स्टडीज। हर क्लास में लाखों का खर्चा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें उस एंड पे खर्चा कम कर देना है। अब आप कहेंगे कि अगर हम बच्चे को पढ़ाएं नहीं तो क्या करें? तो देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, आपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आईएएस आईपीएस भी बना दिया, डॉक्टर इंजीनियर भी बना दिया, तो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में उसने घूमना तो एक 9वीं पास या 10वीं फेल नेता के चारों तरफ ही है। तो क्यों ना हम बड़ा सोचें। बच्चे को स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में नेतागिरी करने दीजिए। खुद उसमें नेतागिरी के गुण डेवलप करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बड़ा होने पर उसे छुटभइये नेताओं के साथ कभी थाने, कभी धरनों पे, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने दीजिए। उसको प्रमोट कीजिए, रोकिए मत। याद रखिए, अगर एक बार वो सही लाइन पकड़ लेता है तो हो सकता है वो किसी राजनीतिक पार्टी का युवा मोर्चा अध्यक्ष या किसी राजनीतिक पार्टी में युवा समाज सेवी जैसे पदों पर सुशोभित होता दिखाई दे। और कहीं अगर आप स्वयं या आपके परिवार में कोई नेतागिरी में है तो आपके बच्चे के लिए ये और आसान हो जाता है, किसी भी पारिवारिक बिजनेस की तरह। अगर आप नेतागिरी में हैं तो ये माँ बाप स्वयं की, आपकी पार्टी की, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि आपके बच्चे को एक नेता के रूप में स्थापित करें?
और फिर इसमें अच्छी बात तो ये है कि कोई एज लिमिट नहीं, अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं, कितने मर्जी अटेम्प्ट्स ले सकता है बच्चा। और वैसे भी कहते हैं 12 साल बाद तो घूरे के भी दिन बदलते हैं, तो आज नहीं तो कल बच्चा एस्टेब्लिश हो ही जाएगा। और अगर कहीं बच्चा गुणी हो, उसमें थोड़े भी गुण हुए, तो हो सकता है वो आपको ही साइडलाइन करके आपकी सीट पर खुद स्थापित हो जाए। और एक बाप को क्या चाहिए इससे ज्यादा कि उसका बच्चा उसकी गद्दी संभाले। और विश्वास करिए, एक बार एक खानदान में नेता बन जाता है तो उसकी पुश्तें बदल जाती हैं। इनके हाथ इतने लंबे होते हैं कि चारों तरफ से धन बरसता है। नेता बनने के पश्चात फिर वो स्वतंत्र है, चाहे वो पशुओं का चारा खा जाए, चाहे वो लोगों की जमीनें हड़प ले, चाहे गुंडों माफियाओं अपराधियों को संरक्षण दे, चाहे रक्षा सौदों में दलाली करके देश बेच दे, कुछ भी कर सकता है। और ये छोटी मोटी चीजें जैसे सड़कों का बनना, पुलों का बनना, बांध, ऐसी कई सरकारी परियोजनाएं हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। और इनमें से तो नेता के घर, नेताजी के पास बिन मांगे ईमानदारी के साथ हिस्सा पहुंच ही जाता है। याद रखिए, एक बार एक बच्चा खानदान में नेता बन जाए, फिर चाहे आप साइकिल पर चलते हो, चाहे रहने के लिए आपके पास झोंपड़ी ना हो, साहब पुश्तें तर जाती हैं, धन कुबेर को मात करती हैं। बस सिर्फ वो जो मैंने कहा, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रभक्ति, ये कीड़े बच्चे के दिमाग में मत पनपने दीजिएगा, नहीं तो याद रखिए फिर मेरी कोई गाइडलाइन काम नहीं करेगी। और वैसे भी जनाब, मैं आपसे पूछता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, आज इनके बच्चों को कितने लोग जानते हैं? वो कहां हैं? साहब, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश उन ईमानदार नेताओं की कद्र नहीं कर पाया। और साहब, फिर आपने कौन सा ठेका ले रखा है ईमानदारी का? खैर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आज के युग में भी कुछ ईमानदार नेता हैं जो देश को आगे ले जाने के लिए, समाज को, संस्कृति को आगे ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। कृपया मेरे इस वीडियो को व्यंग के रूप में ना लें। धन्यवाद।